तो दोस्तों आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज लेके आया हूं। न्यूज ऐसे जो आप सबको बड़ा ही सुकून देगी, खासकर फैंटेसी खेलने वाले लोगों को। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा उसके अपने फैंटेसी खेलने वाले दोस्तों को शेयर करना, और साथ ही में आपके कोई भी एडवाइस है, आपके कोई भी सेशंस है, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। तो ये बात ऐसी है कि जो फैंटेसी क्रिकेट है वो अब कमबैक कर सकता है। कैसे, क्यों, इन्हीं सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं। और अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हो तो भाई ध्यान से बैठ के इस वीडियो को पूरी जरूर देख लेना। तो आपको याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में यानी सैटरडे को आप सबको बताया था भाई जो ड्रीम 11 है, ठीक है, तो जो ड्रीम 11 है फैंटेसी इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, वो जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है अब उसके अगेंस्ट शायद सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन फाइल ना करे, ठीक है। और अब तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आई भी नहीं है कि ड्रीम 11 मंडे को सुप्रीम कोर्ट में जाके कोई पिटीशन फाइल करेगा। यानी फैंटेसी इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी कंपनी है, अगर वही उस बिल के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल नहीं करेगा तो सबसे बड़ा सवाल यह था आखिर फाइल कौन करेगा। तो भाई मेरे बहुत ही क्लोज और मोस्ट ट्रस्टेड सोर्सेज से मेरे को ये पता चला है कि मंडे को सुप्रीम कोर्ट में एआईजीएफ पिटीशन फाइल कर सकता है जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है उसके खिलाफ। अब सवाल यह है कि भाई आखिर में ये एआईजीएफ है क्या। तो मैं आप सबको बता दूं, एआईजीएफ का मतलब है ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ठीक है। अब ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है तो भाई इसका क्या मतलब हुआ। आपने देखा होगा जिस तरह से इंडिया में क्रिकेट को बीसीसीआई जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, बीसीसीआई इंडिया में क्रिकेट को मैनेज करते हैं। इसी तरह साल 2016 में जो फैंटेसी कंपनी है, जो फैंटेसी एप्स हैं, इन सब ने मिलकर अपनी एक फेडरेशन बनाई कि भाई नियर फ्यूचर में अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम सब मिलकर उसके अगेंस्ट जो है फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये जो फेडरेशन है ये बनी थी साल 2016 में, इंडिया की सबसे पुरानी और सबसे पहली ऑनलाइन गेमिंग फेडरेशन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है जी। इसका काम क्या है कि गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर जो कोई भी प्रॉब्लम आएगी ये सब मिलके उसके अगेंस्ट फाइट करेंगे। अब इसके मेंबर कौन कौन आप इसके बारे में जान लो। एमपीएल, ठीक है, गेम्स क्राफ्ट, जूपी, बासी गेम्स, माई टीम 11, फिशन 11, जंगली पोकर, ठीक है। तो ये कुछ एक इसके मेंबर्स हैं, और भी बहुत सारे मेंबर हैं इस फेडरेशन के अंदर। तो इन सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल आया है हम इसके अगेंस्ट मंडे को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करेंगे, ठीक है जी। तो यहां तक तो सारी बातें पॉजिटिव है। अब सवाल ये है कि भाई ये सब मिलके यानी ये जो फेडरेशन है अगर सुप्रीम कोर्ट में मंडे को एक पिटीशन फाइल करेगी तो उससे क्या कुछ रिजल्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूं, और बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कि भाई ये फेडरेशन जब सुप्रीम कोर्ट में मंडे को अपनी पिटीशन फाइल करेगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ जजमेंट हो सकता है, ठीक है। आप सब कमेंट करके मेरे को बताना। तो सबसे पहले तो भाई मेरे को ये लग रहा है, मतलब सबसे पहला क्या हो सकता है, एक तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको मना कर दे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है भाई गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया है वो बहुत ही बढ़िया है और हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, यानी इनकी जो पिटीशन है उसको दोस्तों तुरंत वो कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि मेरे को इस बात के चांस थोड़े से कम लग रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक जो फैंटेसी क्रिकेट है ये भाई गेम ऑफ स्किल था, ठीक है। ये क्या था, ये गेम ऑफ स्किल था। तो मुझे लगता नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जो है इनकी जो पिटीशन है उसको जाते सीधे कैंसिल कर देगी। खैर ये भी एक ऑप्शन है। अगर ऐसा हुआ तो जो ये नया ऑनलाइन गेमिंग बिल आया था जिसके आने के बाद ब्लैंकेट बैन लग गया था, वो आप ये मान लो इस इंडस्ट्री पे परमानेंट हो जाएगा और इसके अंदर फिर कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, सबसे पहला। दूसरा ये है कि फेडरेशन की पिटीशन फाइल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल लाई उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। अब मेरे को लग रहा है ये दोनों जो सिनेरियो है ये पॉसिबल नहीं है, या मे भी हो सकता है कि ये जो सिनेरियो आपको देखने को ना मिले। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मेरे को लग रहा है भाई दोनों की बात सुनेगी, गवर्नमेंट की बात सुनेगी कि भाई आप लोगों ने गेम ऑफ स्किल पे आखिर बैन क्यों लगाया, और फेडरेशन से पूछेगी कि गेम ऑफ स्किल पे आखिर बैन क्यों ना लगाया जाए, ठीक है। उन दोनों की बात सुनने के बाद ही मेरे को लगता है सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट ये केस में बनाने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट करके मेरे को एक बार जरूर बताना। अब ये केस में दो सिनेरियो है। तीसरा सिनेरियो क्या है कि भाई यहाँ पे फेडरेशन को पार्शियली रिलीफ मिल सकता है। कैसे? आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था जो फैंटेसी क्रिकेट है ये गेम ऑफ स्किल है। तो हो ये सकता है कि सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे कि भाई आप जो है गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस इन दोनों की अलग अलग कैटेगरी बनाओ। गेम ऑफ चांस को आप बैन कर सकते हो लेकिन गेम ऑफ स्किल को आप बैन मत करो। गेम ऑफ स्किल के बारे में आप सोचो और गेम ऑफ स्किल के रिगार्डिंग आप कुछ रेगुलेशन लाओ, जैसे कि भाई यूजर कितना डिपॉजिट कर सकता है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर यूजर को मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है। तो इस तरह के कुछ रूल एंड रेगुलेशन आप लेके आ सकते हो स्पेशली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए जिसमें गेम ऑफ स्किल इन्वॉल्व है, जिससे कि इस इंडस्ट्री को बचाया जा सके। तो एक तो ये हो सकता है। दूसरा कि जैसे फेडरेशन अपनी पिटीशन को फाइल करेगा
तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, तुरंत ही जो नया ऑनलाइन गेमिंग बिल आया उस पर स्टे लगा दे। सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है जैसे पहले ये सारे गेम चल रहे थे ऐसे चलने दो, इस केस पे आओ हम बैठ के बात करेंगे। यानी फेडरेशन को भी बुलाएगा, गवर्नमेंट को भी बुलाएगा और दोनों की बात सुनने के बाद अपना फाइनल जो डिसीजन है वो बता देगा। ठीक है, तो ये 4 सिनेरियो जो मेरे को इस केस में लग रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे पिटीशन वगैरह फाइल होंगी तुरंत सुप्रीम कोर्ट ये केस में स्टे दे सकता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है भाई आप गेम ऑफ स्किल को अलग करो, गेम ऑफ चांस को अलग करो और गेम ऑफ स्किल के लिए कुछ रेगुलेशन लेके आओ। ठीक है, तो मेरे को लगता है भाई ये पॉसिबिलिटी ये केस में हो सकती है। बाकी आपको क्या लगता है कि ये केस के अंदर क्या कुछ आउटकम निकल के आ सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। और बाकी भाई अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन इस केस के रिगार्डिंग अगर आपको टाइम टू टाइम वो सबसे पहले अपडेट चाहिए तो भाई किसका वेट करो, सारे काम छोड़ के सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी, पसंद आई है तो भाई सारे भाई इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। तो बस भाई आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो आप सबसे वापस से एक बार फिर मेरी मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सारे भाई लोग अपना प्यार और सपोर्ट भी मेरे साथ बनाए रखो।